हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मा कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 32,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrbApply.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें तो आरआरबी रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगी। एग्जाम नेम जो रहेगा आपका आरआरबी ग्रुप डी के नाम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें, पोस्ट नेम रहेगी आपकी ग्रुप डी की सारी पोस्ट रहेंगी आपकी। इसमें आपकी जो है असिस्टेंट ब्रिज की, ट्रैक मेंटेनर की, पॉइंट्समैन की, असिस्टेंट ऑपरेशंस की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सारे डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है 32,000 से ज्यादा आपका जो है वैकेंसी जारी की गई है। टोटल वैकेंसीज जैसे कि हमने बताया 32,000 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। जोन वाइज आपको कहीं भी जो है आपका जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो होंगे आपके 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे, यानी कि जो इनकी ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जो आपका लिंक एक्टिव होगा अप्लाई करने का वो 23 जनवरी 2025 से होगा और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो रहेगी 22 फरवरी 2025। तो 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, किसी तरह की कोई डेट बताई नहीं गई है, जल्दी ही ये नोटिफाई कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें, जो आपका एग्जाम डेट आएगी, जब अनाउंसमेंट हो जाएगा आपका एग्जाम डेट का, उससे 7-8 दिन पहले जो है आप अपना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है 500 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है या फीमेल है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है 250 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें हम, जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां वो होंगे उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th एंड आईटीआई, यानी कि आपने जो है 10th क्लास पास किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपने आईटीआई यानी कि रिलेवेंट ट्रेड में आपने जो है आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 होगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, सीबीटी क्लियर कर लेंगे, उनके लिए नेक्स्ट जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की।
नेक्स्ट स्टेज रहेगी। और थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि चेक किए जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेज रहेगी आपकी लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आपको देखा जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है, यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप फिट भी हैं या नहीं है। अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा, यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपको जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें जो टॉपिक रहेंगे जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये टॉपिक्स जो है आपके जो है इन टॉपिक्स आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपका ये वैकेंसीज निकाल ली गई हैं 32,000 प्लस वैकेंसीज, वो पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज कैसे जो है ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किस डिपार्टमेंट के लिए और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इसके लिए अगर बात करें पॉइंट्स बी, यानी कि जो आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट ट्रैफिक में जो है पॉइंट्स बी की जो वैकेंसीज रखी गई हैं वो 5,058 वैकेंसीज है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन्स के लिए जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है उनके लिए 799 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट ब्रिज के लिए जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 301 वैकेंसीज रखी गई हैं। ट्रैक मेंटेनर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 13,187 वैकेंसीज रखी गई है। असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो है आपका 257 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा असिस्टेंट C&W इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो है आपका 2,587 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है आपका 1,381 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट SNT जो है आपका डिपार्टमेंट में 2,012 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट लोको शेड डीजल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो है आपका 420 वैकेंसीज है। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है आपका 950 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 744 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट TL एंड AC में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है आपका ये 1,041 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है 624 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो है आपका 3,077 वैकेंसीज रखी गई हैं। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपका 18,000 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि आपकी जो है सैलरी आपकी जो वरी करेगी वो पोस्ट वाइज करेगी। तो मिनिमम जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी वो 18,000 से है और आपका जो है ये पोस्ट वाइज अलग अलग रहेगी। अलाउंसेस की अगर बात करें तो एज पर जो आपका रेलवे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं उस हिसाब से आपको अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपका ITI का यानी कि ITI की सर्टिफिकेट मार्कशीट, जो भी आपका चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है, वो सारे आपको एकेडमिक सारे सर्टिफिकेट अपने जो है रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा के। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th क्लास की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो वो सारे जो है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा जो है आपके पास जो है ये आपका ID प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं वो होना चाहिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर किसी तरह का आप जो है फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, सारे ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई क्या करें, कैसे करेंगे, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाना है। इसके अलावा जो है दूसरी भी इनकी वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in। दोनों ये रेलवे की वेबसाइट है और जोन वाइज जो है अलग अलग वेबसाइट भी रखी गई हैं। तो आपको जो है इनकी ऑफिशियल पोर्टल और ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। वहां जाकर के आप जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करने के जब होम पेज पे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा RRB CEN 08/2024 एप्लीकेशन लिंक का, वहां आपको क्लिक करना है। इस पे जो है फिर क्लिक करने के बाद अगर आपने जो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के जो है वहां अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देकर के अपने आपको रजिस्टर्ड कराना है, यानी कि वहां से जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है। आपको जो है अपने क्रेडेंशियल जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके जो क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड है उससे जो है आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करके जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जहां वहां जो है आपको पूरी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी वहां रिक्वायर्ड जो है फॉर्म में आपकी जो है डिटेल्स मांगी गई है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो स्कैन कॉपी है आपको अपना फोटोग्राफ यानी कि जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो अपलोड करने हैं, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे आपको जो है एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वो अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है पेमेंट वाला, यानी कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जितनी फीस आपके लिए रखी गई है वो आपको जो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर अदर्स ऑप्शन है उस जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे जो है आप अब जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फीस के बाद जो है आपका रिव्यू करने का, यानी कि आप फॉर्म को पूरा आप रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू करने के बाद जो है आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दें, यानी कि अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है अपना प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस ये था आपका जो है RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी आप तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको जो है इनका रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे जो है नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 23 जनवरी 2025 से होंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 22 फरवरी 2025 है, यानी कि 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 के बीच में जो है आप अपना जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए जो है टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।